हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट्स से जुड़े रहे। भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फ़ोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। नमस्कार, गुड इवनिंग। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली हमने एक इनिशिएटिव लिया है, अवेयरनेस कैंप, अवेयरनेस ड्राइव था हमारा ये टीएससी फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन के साथ में रोटरी क्लब नेक्स्ट जेन पोर्ट ब्लेयर और टीएससी फाउंडेशन का। इसमें बेसिकली हमने ये फोकस किया है कि जो येलो बोर्ड गाड़ियां हैं जो तेज गति में गाड़ियां चलाते हैं और रात के टाइम में बेसिकली आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे से मतलब टू वे है, मतलब वन वे लेन कहीं पे भी नहीं है, डिवाइडर्स नहीं है, सो गाड़ियां हाई बीम में चलती है, उससे काफी दिक्कत आती है। तो ये सारे ये जागरूकता लेके हम ये मुहिम किए थे और इसमें हमने सेलुलर जेल में जितने ड्राइवर्स थे उनको वहाँ पे ये पैम्पलेट्स बांटे हैं और हम ड्राइव करते हुए लेके गए वहाँ से लेके कार्बाइन स्कोप तक। कार्बाइन में भी जितनी गाड़ियां खड़ी होती है वहाँ पे हमने बांटा है। ये जो हमने रूट तय किया था इसीलिए किया था क्योंकि सबसे ज्यादा गाड़ियां ये रूट में ही चलती है पोर्ट ब्लेयर में और लोग जो येलो बोर्ड वाले गाड़ी पर हमारा ये फोकस है कि उन्हें जागरूक किया जाए। बेसिकली उन्हें टाइम लिमिट में करते हैं, मतलब उनके पास टाइम कंस्ट्रेंट रहता है तो वो तेजी से जाते हैं या ये सारी चीजें भूल जाते हैं। तो उन्हें ये जस्ट याद दिलाने के लिए कि ये सब चीजें करेंगे तो दुर्घटना से हम बचेंगे। तो ये हमारा मोटिव था, इसके लिए हमने ये किया था। बाकी टीएसजी फाउंडेशन के दक्षिण भी हमारे साथ है, तो दक्षिण प्लीज आप भी बताइए क्या। फर्स्टली थैंक यू टू ऑल द मीडिया पर्सन, अपने टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं एंड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। हमारा कैंपेन का जो नाम है वो है ड्राइव काइंड एंड मीन्स। सो बेसिकली यही कहना चाहते हैं कि भाई प्यार से चलाओ। फ्यू अभी मनदीप ने बताया है कि येलो बोर्ड ड्राइवर्स, मैं कहना चाहूँगा सारे के सारे, मैं आप जो मेनलैंड से आ रहे हैं, डिफेंस का क्राउड, एवरीबडी, बिकॉज हमारा शहर बहुत छोटा सा एक शहर है। एक टाइम में बहुत कम गाड़ियाँ होती थी, आजकल बहुत सारे हैं, तो रूल्स का कदर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो दो चार मेन टॉपिक्स हमने चूज किया है। एक तो डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, दैट इज यूनिवर्सल फॉर ऑल ऑफ इंडिया। एक और है हाई बीम, जैसे मनदीप ने कहा है, देयर इज नो डिवाइडेड रोड्स, तो हाई बीम जब डालते हैं इट रियली अफेक्ट्स। एंड अगर कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है शायद आपको दिखेगा नहीं वो, क्योंकि सामने आपको हाई बीम मार रहे हैं। तीसरा एक मेन चीज़ है फ्री लेफ्ट लेन। अंडमान में ये एक ब्यूटीफुल चीज़ है, जो मेन जंक्शन है वहाँ पे लेफ्ट लेन फ्री होता है, आपको खड़ा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई कोई लोग जिनको मालूम नहीं होता है या उनको लाइन कट के रश करना होता है, वो लेफ्ट लेन ब्लॉक कर देते हैं। तो ये दो चार मुद्दे हमें कवर करना था। एंड ये किसी को फिंगर पॉइंट करके किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, इट्स अ वेरी काइंड एंड पोलाइट अवेयरनेस कैंपेन, सो दैट लोगों को मालूम हो। एंड ये खाली एक बार करने से नहीं होगा। मेरा रिक्वेस्ट है टू ट्रैफिक अथॉरिटीज एंड हायर अथॉरिटीज, ये इस मामले को थोड़ा सीरियसली ले। इन जंक्शंस दे कैन हैव ट्रैफिक पर्सनल जो देख रहे हैं कि लेफ्ट लेन कोई ब्लॉक कर रहा है, तो उनको शायद पिनलाइज करे या एटलीस्ट उनको भी अवेयरनेस स्प्रेड करे कि यहाँ पे हम ऐसे नहीं करना चाहिए। अगेन हमारा जो रैली था आज, थोड़े नाइस कार्स का हमने एक 7-8 गाड़ी को हमने बैनर्स डाल के सजा के एक रैली किया था, सेलुलर जेल टू कार्बाइन स्कोप। दिस इज टू अट्रैक्ट अटेंशन टू द मैटर मोर देन एनीथिंग एल्स, ताकि लोग देखें और लोग पूछे क्या हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। तो हमारा मकसद यही रहा है कि थोड़ा अवेयरनेस स्प्रेड करें। एंड आपके माध्यम से भी हम यही चाहेंगे कि लोग ये आर्टिकल पढ़े और समझे कि ऐसे एक कैंपेन हुआ है एंड एवरीवन अपने ड्राइविंग में सुधार लाए। एंड दैट इज इट, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस आपके साइड से? सर, आप लोगों ने जो शुरू किया है बहुत अच्छा काम है, लेकिन इसमें ट्रैफिक जो है खासकर देखा जा रहा है कि भातू बस्ती जंक्शन से लेके 11 चरमा जंक्शन तक इतना ज्यादा मतलब क्राउड रहता है, क्योंकि दोनों बगल जो है मतलब पार्किंग गाड़ी करके रखता है और वहां पे क्या है सर, पुलिस भी बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तो इसके विषय में आप हमारे आरटीओ को और ट्रैफिक को क्या कहें? मैं आंसर करूं? प्लीज। इसका दो सोल्यूशन है, एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म इज, कभी कभी पुलिस वाले भी करते हैं एक्चुअली, सिंगल साइड पार्किंग एनफोर्स करते हैं एंड ताकि कार्स एक ही साइड में रहे और बाइक्स एक साइड में रहे, तो ट्रैफिक थोड़ा मूवमेंट थोड़ा बेटर हो। ये शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं।
एक और चीज शॉर्ट टर्म जो है, अगेन खाली पुलिस वाले नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमें और आपको भी थोड़ा सिविक सेंस के साथ थोड़ा बेटर होना चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म जो है, आई वुड से टाइम आ चुका है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में कि थोड़ा फ्लाईओवर्स का प्लान बनाया जाए। प्लेसेस लाइक डेयरी फार्म जंक्शन, प्लेसेस लाइक बातुबस्ती जंक्शन, जिसको बातुबस्ती से कोई रिलेशन है ही नहीं, वो ऊपर से पार कर जाए, जिनको वहाँ रुकना ही नहीं है, यू प्रोवाइड फ्लाईओवर्स कि दे कैन बाईपास ऑल ऑफ दिस। तो अगेन एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ये प्लान्स अगर आज करना शुरू करेंगे तो शायद 5 साल के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो सके। तो यही है मेरा जवाब। सर और एक है कि बातुबस्ती जंक्शन की जो सब्जी मंडी के लिए जो अंदर जो घुसता है वो एक रास्ता है, और दूसरा सर जो हम लोग आटमपाड़ वाला जो रास्ता है वो भी अगर आप लोग अगर प्रशासन से बात करके अगर उसको ठीक कर रहे हैं तो आधा क्राउड वहां से भी मतलब जैसे ग्यारह चरमा सिटी का चोलदरी वाला वहां से टर्न हो सकता है, लेकिन वो रोड इतना कंडीशन खराब है जिसका वजह से पब्लिक वहां घुसना नहीं है। तो आप अपने जरिए से अगर कुछ करा सकते तो वेल एंड गुड। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी आई थिंक ये सैंक्शन हो चुका है आटम पहाड़ का जो रोड है रिसर्फेसिंग का, अभी रिसेंटली हुआ है, बट उसको वाइडन भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ट्रैफिक लेना है, ऑल्टरनेट रूट्स अगर हमें देना है, इट हैज टू बी वाइड इनफ आल्सो कि वो ट्रैफिक का फ्लो को एक्चुअली संभाल सके। और एक मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करता हूँ, ये जो बातुबस्ती और ग्यारह चरमा आपने बताया, ये एरिया ज्यादा केटर करता है डिफेंस एरिया के लिए। रात्रपुर और ब्रिजगंज का क्राउड भी वहाँ में काफी आता है। बातुबस्ती में आप देखे होंगे माइग्रेंट लेबर्स जो है वो भी काफी वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा अंदर के इंटरनल रोड्स जो है वो भी थोड़ा सा, उसमें भी अगर पुलिस वाले हम रिक्वेस्ट करेंगे ऐड करने के लिए वहाँ पे भी, वहाँ उसकी वजह से भी थोड़ा ये जाम ज्यादा हो जाता है। सिविक सेंस इज व्हाट इज नीडेड। बेसिकली जो सिविलियन है गाड़ियां चलाते हैं, हमें अपने तौर से भी ये हमारा भी दायित्व है कि हम गाड़ी सही तरीके से चलाएं। अगर लेफ्ट जहाँ जगह नहीं है, जल्दीबाजी में हम वो लेफ्ट लेके चल जाते हैं। आपने पोर्टलैंड में देखा होगा कहीं लेन फॉलो नहीं करते। अगर कहीं गाड़ी रुक गई है, कोई गाड़ी टर्न कर रहा है या कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो पहले पीछे वाला आगे लेके चल जाएगा, वो रास्ता ही ब्लॉक कर देता है। ये हमारे मतलब बेसिक सिविक सेंस है, जो हम यहाँ फॉलो करें तो उससे भी काफी क्राउड मतलब जो ट्रैफिक है वो मतलब कम हो। और मेरा एक पॉइंट है सर, अगर आप लोग उसको अगर रेस करें तो बहुत है, खासकर ड्राइविंग स्कूल वाले, वो लोग दिन में ड्राइविंग सिखाता है, रात में मतलब ट्रिप पर देना हो खासकर जो है वो नहीं सिखाता। खासकर न्यू ड्राइवर्स जो है वो जो मतलब उनको ये इतना तो मालूम ही नहीं है कि मतलब हाई बीम कौन सा लो बीम, घर से जो डाला बस वो आखिरी मंजिल तक वही रहता है। और खासकर देखिए ब्लम्बल एंड जो डॉगिंग एरिया में नो हाई बीम जोन वो बनाया हुआ है, लेकिन वहां पे आप खड़ा होकर देखिए अगर 10 गाड़ी जाता है जिसमें से 8 हाई बीम रहता है, तो आप थोड़ा सा ड्राइविंग स्कूल वाला को भी इंडिकेट अगर करें, इसको समझाए कि अगर नाइट में अगर उनको समझाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। डूली नोटेड भैया। मेरा एक रिप्लाई है, एट द एंड ऑफ द डे आप मीडिया पर्सन हैं, आप एक बार वहाँ खड़े रहिए, आप एक वीडियो ले लीजिए एंड इसका आप आर्टिकल बनाएंगे, इसका एक अच्छा एक रीच होएगा, लोगों तक पहुंचेगा। हम डेफिनेटली हमारे एंड से व्हाट वी कैन डू इज मे बी ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ एसपी ट्रैफिक और टू सीनियर ऑफिशियल्स। बट अगर आप एज ए मीडिया पर्सन आप अगर ये और बेहतर तरीके से लेके जा सकते हैं, ये रिक्वेस्ट। अच्छा ये बताइए कि आप लोग जो है ना सेफ ड्राइविंग के लिए कैंपेन स्टार्ट करिए, राइट? लेफ्ट से जो ओवरटेक कर रहा है यहाँ पर न चले, लेफ्ट से ओवरटेक कर लेना। अगर आप लेन की बात करें, गाड़ी हम भी चलाते हैं, सब चलाते हैं, हमें लेन में अगर पकड़ के जाना है, हमें राइट जाना है, सपोज मिनी के रास्ते में हमें मिनी में साइड जाना है, तो हम पहले से ही एक 100 मीटर पहले ही अपना राइट में चले जाते हैं, इंडिकेटर भी दे देते हैं ताकि पीछे आने वाले गाड़ी को पता चल जाए कि लेन से हमें राइट जाना है। लेकिन हमें देख रहे हैं कि अगर हम जा रहे हैं लेफ्ट से ही, लेकिन जो आदमी को राइट जाना है वो लेफ्ट से ही ओवरटेक कर रहा है। खास करके कई ऐसे वाहन यहाँ पर देख रहे हैं और वो एक्सीडेंट होता है क्योंकि हमें सामने देखकर गाड़ी चलाना पड़ता है, और हमें अगर लेफ्ट जाना है, क्योंकि हमें लेफ्ट जाना है और हमें लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट से ओवरटेक करते तो एक्सीडेंट होता है। कई बार ऐसा हुआ है। इस पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? दूसरी बात, लाइट हाउस जंक्शन, गोलघर जंक्शन, जैसा आपने बात बताया था कि लेफ्ट फ्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फ्री नहीं रखते। पहले ठीक है, पहले आप नहीं, या पहले मैं वाला चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, तो ये सब के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? सर इसका जवाब आपके उसमें ही है सर, ये सिविक सेंस है। बेसिकली हम इंडिविजुअल लोगों तक ये प्रचार कर सकते हैं, हम होर्डिंग्स लगा सकते हैं, पैम्पलेट बांट सकते हैं, एक ऐड बना सकते हैं जिससे लोगों को बताया जाए कि ये सारी चीजें गलत है। लेकिन जब तक गाड़ी में जो चालक है, जब तक वो नहीं समझेगा, वो अपने मेंटालिटी में ये चीज नहीं लेके आएगा, तब तक हमें कोशिश करते रहनी चाहिए।
हमारी कोशिश ही वही है कि वो कम से कम एक बार देखे कि यही सारी चीजें यहाँ के लिए नहीं है, और इसके तरफ वो कम से कम एक बार सोचना तो स्टार्ट करें, ऐसा ड्राइव करना गलत है। यही एक हमारी पहल ही यही है, ये आज चीज हमने एग्जैक्टली वही तो किया है, वही तो वी हैव ट्राइड टू रीच द पब्लिक। हमने 5 से 6 होर्डिंग्स बहुत मेन एरिया में डाले हैं, गोलघर में, अटलांटा पॉइंट में, हैडो में, ताकि लोग ये देखें और समझे कि भाई लेफ्ट लेन फ्री छोड़ दो। और 20-25 और छोटे बैनर्स भी, एक 20 4x2 के ऐसे बैनर्स भी हमने बहुत जगह लगाए हैं, ऐसे मेन पॉइंट्स में, राइट फ्रॉम बाजार टू बातू बस्ती, ताकि लोग एटलीस्ट वो एक बार पढ़े तो उसमें क्या लिखा है देख के समझे तो सही कि मतलब ड्राइव काइंड अंडमान। ये हम उन तक जो गाड़ी चला रहे हैं उनके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि ये सारी चीजें हम ना करें तो बेहतर है, क्योंकि सड़कें छोटी हैं। सड़कें अगर चौड़ी हो, डिवाइडर हो, टू वे जैसे आप अपना स्कूल लाइन से लेके आगे तक है, वैसी रोडों में फिर भी थोड़ा आपको पास लेवरेज मिलता है, लेकिन बाकी सब जगह यहाँ नहीं है, तो वो चीज वहीं पे ज्यादा दुर्घटना भी होती है। ये सारी चीजें जागरूक करने के लिए पहल ली गई। सर ये कैंपेन जो है, ये का कैंपेन तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल। तो आप यूथ्स को, स्टूडेंट को कैसे इसमें एंगेज करेंगे और इसका आगे का स्ट्रेटजी आपका क्या रहेगा इस कैंपेन को आगे बढ़ाने? वी कैन डू इट इन मतलब रेगुलर बेसिस। ये क्वार्टरली हम कोशिश करेंगे एक और एक ड्राइव, एक 3 महीने बाद फिर से एक ड्राइव करें, एक और एक मुहिम लेके आए। ये अवेयरनेस कैंप एक रेगुलर बेसिस में हो, जो हम होर्डिंग्स लगाते हैं ये हम रेगुलर बेसिस में लगा सकते हैं। ये सारी चीजों से हम मतलब यूथ इज लाइक फॉर सोशल मीडिया से अगर वो पढ़े, हम तो सोशल मीडिया में भी प्रचार कर रहे हैं, तो उससे भी शायद वो पढ़े। एक बार भी यूथ अगर पढ़ेगा तो उसे समझ में आएगी। तो उसके बाद हम नीचे लिख भी रहे हैं, जगह छोटी है अंडमान के लिए, मतलब इतनी सिनिक रास्ता बना हुआ है। मतलब अभी जो नया कार्बिन का रास्ता बना है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट ड्राइव्स यू कैन एवर हैव। नॉर्थ बे का जो ड्राइव बना है, ये सारे आप लोग मतलब इसे पैसे दे के यहाँ आके ये सब लुत्फ उठा रहे हैं, हमें फ्री में मिला हुआ है, तो इसे एंजॉय करें। ये ड्राइव आराम से, ड्राइव काइंड अंडमान दक्षिण ने बहुत, हमने ये डिसाइड किया था, ये बहुत प्यारा नाम दिया, क्योंकि ये इतनी जगह अच्छी है ड्राइव के लिए कि लोग थोड़ा सा सिविक सेंस से काम करें तो बहुत हम बचाव के साथ चल सकते हैं। सर एक सजेशन है मेरा तरफ से, सर आप कैंपेन करते हैं तो बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छा है, इसमें आप जितना हो सकता है यूथ को इसमें आप इन्वॉल्व करिए कैंपेन का, इसमें तो ज्यादा आपको पॉजिटिव रहेगा। ये रोटरी क्लब नेक्स्ट जेन ही है, ये जो रोटरी क्लब है ये यूथ का ही है बेसिकली, तो हम और भी है, लेकिन जैसे आपने कहा हम डेफिनेटली और भी स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, उनको भी एंगेज करेंगे तो वो ज्यादा। वेरी गुड आइडिया, एक्चुअली हमने फर्स्ट टाइम किया है तो हम भी सीख रहे हैं, हम भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा फीडबैक है एंड वील डेफिनेटली ट्राई टू एंगेज इवन स्कूल किड्स फॉर दैट मैटर इन दिस। डेफिनेटली टूर ऑपरेटर को समझाने का बहुत जरूरत पड़ेगा आप लोग को। कागज तो का रोड बहुत सॉलिड बन गया है, बढ़िया और जो शाम के समय जब लाइट एंड साउंड दिखाने के लिए कागज को दिखाने के बाद लाइट एंड साउंड दिखाने के लिए जो होर्ड लगता है ना, वो होर्ड का टाइम में टाइम अभी तो टूरिस्ट इतना नहीं है, लेकिन जो अपकमिंग सीजन होगा उसमें बहुत खतरनाक हो सकता है कि कोई वहां पर स्पीड ब्रेकर बन जाए, वो बात अलग है, लेकिन ये टूर ऑपरेटर को समझाने एक्चुअली ग्रेट पॉइंट है। वी कैन टेक इट अप, चूज सर्टेन जो ऑर्गेनाइजेशंस है, आटो, एंटो, आई थिंक दैट मे बी इनके साथ हम भी एक मीटिंग कर सकते हैं एंड ये मैसेज हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं। क्लब सेक्रेटरी हमारे विघ्नेश ये भी कुछ 2 पॉइंट ऐड करना चाहेंगे। हमारा इसमें जो आप जैसा पूछे थे यूथ के लिए क्या करेंगे, तो हमारा ये प्लान डे 1 से चल रहा है। जैसा कि अभी स्कूल कॉलेजेस, ये स्कूल के बच्चे लोग को भी अभी 18 ईयर्स हो जाने से लाइसेंस दे देते हैं, तो उनको मतलब न्यू वर्ल्ड है, जैसा अभी नया बाहर निकलते स्पीड रैश करना है, शो करना है सर, उनके लिए हम लोग चाहेंगे अभी स्कूल्स में जाएंगे, जैसे कॉलेजेस में जाके उनको एक अवेयरनेस हमारी तरफ से एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन उनको समझाने का ट्राई करेंगे कि भाई थोड़ा रैश ड्राइविंग मत करो, लाइक आपका फैमिली है घर पे, दे आर वेटिंग फॉर यू, तो उनको थोड़ा समझा के ट्राई करेंगे हम लोग। ऐसा लाइक नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जल्दी आपको वो भी होगा, वो भी हम लोग करेंगे। जो एड ऑन टू योर पॉइंट जॉन, जैसे आपने बताया ना यूथ के लिए, तो दिस इज लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस किया, ऐसे करके कॉलेजेस और स्कूल्स में भी ये अवेयरनेस कैंप टाइप करें बच्चों के लिए, वो जो कॉलेज गोइंग, और ये यूथ भी इसमें इंडल्ज रहेगा। सर बेसिकली जहाँ तक मुझे है, अभी 8 से पहले जो 7 से 8 है स्कूल टाइमिंग में, वहाँ पे हैवी व्हीकल अलाउड नहीं है, एक 2 से 3 है हैवी व्हीकल अलाउड नहीं है। ये 2 मुझे इम्प्लीमेंटेशन जो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है ये मुझे पता है, लेकिन ये जो चीजें तय करती है ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस महकमा है वो करता है। इसमें हमारा तो हमसे अगर राय ली जाएगी तो हम दे सकते हैं, बट डिसाइडर्स तो वही हैं।
they decide like what has to be the timing and what has to be done. So we can definitely put up, अगर हमारे तरफ से कोई सजेशन है कि ये टाइमिंग में, जैसे हमने बताया था पहले भी, स्कूल टाइमिंग में गाड़ियां हेवी व्हीकल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक दो एक्सीडेंट्स आपको याद होगा 2 साल पहले जो मिनी बे जंक्शन में हुआ था बच्चे का, उसके बाद से स्ट्रिक्टली काफी इम्प्लीमेंट किया गया है। लेकिन उसके आगे का मुझे, उसके पहले का तो नहीं मुझे याद है, लेकिन उसके बाद से ये काफी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। बाकी अगर कोई टाइमिंग ऐसा है तो डेफिनेटली सर ये भी पुट अप कर सकते हैं। वी कैन ऑलवेज आस्क, बीइंग अ मीडिया पर्सन आप लोग ज्यादा एक हक और बन जाते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप भी ये चीज को आगे लेके आए तो बहुत बढ़िया रहेगा सर।